प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है कि जिसको हम चाहते हैं वो किसी और को चाहता है? तो जिसको चाहता है ना वो उसको नहीं चाहता। ये माइंड गेम है। मैंने कहा क्यों है ऐसा? क्योंकि तुम किसी को चाहते हो तो तुम उसका गुलाम बन जाते हो। दूसरा किसी गुलाम को भी पसंद नहीं करता। तुम जिसको चाहते हो तुम उसको वैल्यू देने लग जाते हो। आवश्यकता से ज़्यादा उनका ध्यान देने लग जाते हो, उनका केयर करने लग जाते हो। तो इससे तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है, तुम उपलब्ध हो जाते हो। और मन का ये नियम है, जो उसको उपलब्ध हो जाता है वो बेकार हो जाता है। चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर आप उपलब्ध हो जाते हो किसी महिला को तो आपके लिए, उसके लिए आप बेकार हो जाते हो। क्योंकि मन जो उसको मिलता है उसको कभी भी ध्यान नहीं देता। मन तो वहाँ दौड़ता है जो आपको नहीं मिला है। इसलिए किसी को भी चाहने का परिणाम ये नहीं होना चाहिए कि आप उसका गुलाम हो जाओ, आप उसको ज़्यादा वैल्यू देने लग जाओ, आप उसको ज़्यादा केयर करने लग जाओ, आवश्यकता से भी ज़्यादा आप ध्यान देने लग जाते हो उस महिला को, उस पुरुष को। दिन रात उसी के आसपास दिखाई पड़ने लग जाते हो, मैसेज करने लग जाते हो, हर वक्त आप उसका केयर करने लग जाते हो। तो उसका मन आपके प्रति बोरिंग हो जाएगा। उसका मन को लगेगा कि आप तो उपलब्ध ही हो, उसमें कुछ रस नहीं, कुछ चुनौती भी नहीं, कुछ आकर्षण भी नहीं। तो मन फिर वहाँ दौड़ेगा जो असंभव है मिलने के लिए। इसलिए प्यार किसी का भी सफल नहीं होता। हर एक आदमी प्यार में धोखा पा जाते हैं। अगर वो शादीशुदा कर लेते हैं तो भी प्रेम उनको नहीं मिलता। वो आदमी उनको मिल जाता है मगर प्रेम उनको नहीं मिलता। जब तुम किसी स्त्री से प्यार करते हो और स्त्री जब तक हाँ नहीं कहती तब तक आपके मन में दुविधा होता है कि ये मुझे प्यार करेगी नहीं करेगी, तो उसी को आप प्यार कहते हो। मगर जब वो स्त्री हाँ कह देती है ना, तब आपके लिए उसका वैल्यू कम पड़ जाता है। आप उसको शादी करके घर लेके आते हो तो बिल्कुल ही आकर्षण समाप्त हो जाता है। जो स्त्री आपको ना कहेगी उसके प्रति आपका मन आकर्षित हो जाएगा। इसलिए स्त्री कभी भी किसी को हाँ नहीं कहती, ये स्त्री का स्वभाव होता है। स्त्री कभी भी किसी पुरुष को प्रेम का प्रस्ताव नहीं करती, जितना भी वो पसंद क्यों ना करे किसी पुरुष को। क्योंकि उसको पता होता है अगर वो हाँ कहेगी, उसका प्यार का समर्थन करेगी, फिर उसकी नज़र में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसीलिए होता है कि हम जिसको चाहते हैं वो हमको नहीं चाहते। तो आपका जो चाह है ना वही वहाँ पर ही गड़बड़ है। और जितने गहरे से आप चाहते हो ना उतने गहरे से वो आपसे दूर हो जाएगी। जो आदमी किसी के प्यार में पागल जैसा ही व्यवहार करने लग जाता है तो स्त्री उससे घबरा जाती है। ना जाने वो क्या करके बैठेगा, उसके लिए जान भी दे सकता है, वो बोलेगा, तो स्त्री घबरा जाएगी। स्त्री के मन को समझने के लिए आपको स्त्री का मनोविज्ञान भी समझना आवश्यक होगा। स्त्री कोई एक बनी बनाओ यंत्र नहीं है, वो एक जल्दी सरिता है। वो भावनाओं से चलती है। उसके मन के भावना को आपको महसूस करना आवश्यक होगा। और स्त्री भी आपके रूप सौंदर्य, आपके धन पैसा से आकर्षित नहीं होगी। वो आपके भावना को पढ़ लेती है। वो देखती है तुम्हारे भीतर कितनी स्थिरता है, तुम कितने शांत हो सकते हो, अपने बातों में कितने अड़िग रह सकते हो, तुम्हारे होने का, तुम्हारी उपस्थिति का प्रभाव कितना है, उसको वो आकलन करती है। तुम्हारे होने का एहसास कितना घनीभूत होता है, तो उससे वो आकर्षित होती है। इससे नहीं होती कि तुम उसको प्यार करते हो, उसको आई लव यू कहते हो, बारंबार चैट करते हो, उसका केयर करते हो, इससे वो आकर्षित नहीं होगी। किसी भी आदमी के लिए, औरत के लिए गुलाम के रूप में मत उपलब्ध हो जाओ। किसी को पाने के लिए अपना प्राण उसको उसमें मत डालो। अगर वो आपको प्राप्त हो जाएगी तो भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक आपको वो नहीं मिलती ना तब तक आपको तड़पन होती है। अगर वो मिल जाए तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, प्यार मिल जाएगा, आपको ऐसा लगेगा। मगर जब वो मिल जाएगी ना तो
तो आप फिर उसी से दूर होने लग जाएंगे। ये आपका मन का नियम है, और ये मन का नियम प्यार में ही नहीं, हर एक विषय में लागू होता है। देखो, आपको एक बात समझनी है, जैसे मैंने कहा, किसी भी स्त्री या पुरुष को प्राप्त करने से आपको सुख या आनंद कभी मिलेगा नहीं। इस संसार में किसी को भी नहीं मिला। जिसके पास सबसे सुंदर स्त्री मिली है ना, या सबसे सुंदर पुरुष मिला है, उसको ऐसा नहीं हुआ कि चरम आनंद हुआ जीवन में, ऐसा नहीं होगा। ये मन है जो कहता है, जो स्त्री आपको नहीं मिली है ना, वो अगर मिल जाए तो मजा आएगा, ये आपको मन कहेगा, आपको मन भरमा रहा है। अगर वो मिल जाए तो फिर आप दूसरी औरत के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो इसलिए प्यार का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी को चाहो, उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो, नहीं मिल जाए तो फिर आप दुखी या परेशान हो जाओ, ऐसा भी प्यार, इसको प्यार नहीं कहना चाहिए। ये तो गुलामी हो गई ना। इसका अर्थ तो ये हुआ कि वो मिलेगी तो तुमको प्यार मिलेगा, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगा। तो आपका प्यार की चाबी दूसरे के हाथ में हो गई, आप तो उसका गुलाम हो गए और आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। ऐसा नहीं है। हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो होना है, वो ही प्यार है। हम प्यार के स्रोत पे पैदा होते हैं, और हमारे भीतर हमारा जो स्वभाव है वो प्यार से भरा है। तो हम अपने भीतर जाना है, हमको सच्चा प्यार प्राप्त करने के लिए उस स्रोत तक पहुंचना है जहां हमारा होना है। हमारा जो होना है, हमारी जो प्रेजेंस है, उसके साथ एक होने से ही आपको असली प्यार का अनुभव होगा। बाहर किसी महिला या पुरुष के साथ एक होने से आपको प्यार नहीं मिलेगा, दूसरा ही बना रहेगा। जब आप वहाँ पर पहुँचोगे, वहाँ आप स्थिर रहोगे, वहाँ आप साची भाव में रहोगे, तो फिर आपकी उपस्थिति में एक शक्ति पैदा होगी, आपकी उपस्थिति घनीभूत हो जाएगी, फिर आसपास के लोग आपके प्रति आकर्षित होते जाएंगे। तो जो आप जिसके पीछे भाग रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे लोग आपके पीछे भागने। अगर आप किसी स्त्री या पुरुष को चाहने से, उसका प्यार प्राप्त करने से अगर सब कुछ मिल जाता, तो बुद्ध आपको नहीं कहते कि आप ध्यान करो। इस संसार में किसी को भी सच्चा प्यार मिल नहीं सकता। इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि जो जिसको चाहता है ना, वो किसी और को चाहता है। वो कहते हैं इस तरह प्यार करें। बुद्ध भी आपको वही सलाह देते हैं। वो नहीं कहते कि आप इस तरह ध्यान करो, संसार से वैराग्य करो, विचारों का अब्जर्व करो, विपश्यना करो, ये नहीं कहते। वो भी इस तरह कहते हैं कि आप दूसरे को इस तरह चाहो, किसी महिला व स्त्री को इस तरह पटाओ, उसका प्यार इस तरह प्राप्त करो, ऐसा सुझाव देते। अगर किसी दूसरे को मिलने के कारण अगर आपको सुख मिलता तो, मगर इस संसार में किसी स्त्री या पुरुष को पाने से किसी को भी वो संतुष्टि नहीं मिलेगा।